You are not able to push yourself beyond the boundaries that you have set earlier. अगर ऐसा है तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, क्योंकि आप बहुत कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आप सोचते हो कि अच्छा मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन जब एक्चुअली में करने की बात आती है तो आप कर नहीं पाते हो, एंड इट मेक्स यू इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड. तो अभी इसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, और अपने आप को जो आपने कहना शुरू कर दिया ना कि यार यही मेरा लेवल है, मीडियोकर परफॉर्मर ही हूँ मैं, या एवरेज ही कर सकता हूँ, और शायद जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं वो उनके लिए सिचुएशन अच्छी है, कंफर्टेबल है, एसेट है उनके पास, बहुत सारे पैसे हैं, या सपोर्ट है उनके पास, या इतना मुश्किल नहीं है उनके लिए जितना मेरे लिए है, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी हैव स्टार्टेड सेइंग टू योरसेल्फ. इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है इफ़ यू रियली वांट टू have a change in your life, if you really want to change the financial game of your life. क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है आप किस तरह का फाइनेंशियल गेन ले लोगे ज़िंदगी में. तो अभी आपको समझना ये है कि थोड़ा सा आपको शिफ्ट चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग में. जो आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मेरा यही लेवल है, या आप कह रहे हो कि अच्छा कि किस तरह से करें, ये भी एक प्रॉब्लम है. सोचना, सही सोचना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. आपका जो ये एटीट्यूड हो गया है, नेगेटिव एटीट्यूड, यू नो, दिस फेलियर एटीट्यूड, इसको चेंज करना है. अब कैसे चेंज करना है? यू ओनली नीड टू मेक अ शिफ्ट इन योर माइंड सेट. यू हैव टू embrace द फैक्ट दैट यू कैन थिंक डिफरेंटली, कि आप अलग सोच सकते हो, अलग तरह से सोच के आप अपना पूरा ये जो आपने एक अथॉरिटी दे रखी है अपने आप को ऑफ हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड, एक अपने आप से आपने ये अटैच कर दिया कि अच्छा मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ, या एक नेगेटिव तरीका है मेरा चीज़ों को करने का, और उसी नेगेटिव सोच में आप ट्राई करते हो कि हाँ मैं यार कर क्यों नहीं पा रहा है, आई एम ट्राइंग सो हार्ड, लेकिन हो नहीं पा रहा है. तो ये शिफ्ट आपको एक लेकर आना है अपने अंदर. अब उस शिफ्ट की अगर हम बात करें, अभी आई नो दिस इज़ वेक, अच्छे से समझ नहीं आया है, उसको समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को रिव्यू करेंगे. अभी हम एक पहले एग्जाम्पल को लेते हैं जहाँ पे एक देयर इज़ दिस पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ कंपनी. बहुत ही लाउजी है ये बंदा, बहुत लेजी है, हर चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है इसने, बहुत कंप्लेसेंट है, उसको लगता है कि अच्छा ठीक है जो है ठीक है, इजी इज़ वेरी इजी. चाहे ऑफिस में बड़े बड़े ब्लंडर हो रहे हैं, चाहे बहुत बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन इसको कोई, इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ही इज़ वेरी इजी. उसको लगता है ठीक है चलो मुझे क्या है, मेरा क्या है, मेरा अच्छे से टाइम पास हो रहा है, मेरे लिए तो फ़न है, जितनी सैलरी मिल रही है बस ठीक है, अच्छा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको अपने इन्वायरमेंट में. अभी क्या होता है, गेम चेंज हो जाती है, स्टोरी बदल जाती है. कैसे? उसने अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके टीम में, उसकी कंपनी में एक ऐसा मैनेजर आता है जो बहुत 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 एंथुजियास्टिक है, बहुत, उसकी पर्सनालिटी बहुत क्रिज्मेटिक है. और ये बंदा, लेजी बंदा, जब उसको देखता है तो उसको लगता है कि वाह यार दिस पर्सन इज़ अमेजिंग. टिप टू टो वो इसको ऑब्जर्व करता है, और वो बहुत फैसिनेट फील करता है जैसे ये मेंटोर बात करते हैं, जैसे ये मेंटोर कमांड करते हैं, काम अलॉट करते हैं, वर्क असाइनमेंट्स देते हैं. दिस पर्सन फील्स इंस्पायर्ड उसको देखकर. इसको लगता है कि हाँ यार आई एम फीलिंग मोटिवेटेड, और ऑल ऑफ सडन ही फाइंड्स आउट कि अच्छा मेरा काम करने का मन कर रहा है. ही ही हैज़ स्टार्टेड एंजॉइंग द प्रोसेस. उस पूरे प्रोसेस को उसने एंजॉय करना शुरू कर दिया है. वो उसने देखना शुरू कर दिया कि अच्छा क्या है, कैसे किस तरह के प्रोजेक्ट है, इसने मुझे काम दिया. एंड नाउ ही वांट्स टू विन द अप्रिसिएशन ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली रियली स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी. उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा is very rich, and he seems a wealthy person. And now this lazy person wants to win the appreciation of this person, and for this sake उसने काम करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे से उसने अपना एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया. एंड देयर इज दिस drastic change in his performance. This was one example. In another example we will talk about that kid who is very very dependent on his kids, on his parents, I'm sorry, अपने पेरेंट्स पे वो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है कि अच्छा माई पेरेंट विल कुक एंड ही विल, माई पेरेंट्स विल क्लीन द मेस, माई पेरेंट्स विल पैक थिंग्स एंड अनपैक थिंग्स फॉर मी, दे विल ऑर्गेनाइज माई क्लोथ, दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई वार्डरोब, एवरीथिंग. दिस पर्सन इज सो डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स. अभी क्या होता है कि फॉर सम रीज़न ही हैज़ टू मूव आउट ऑफ हिज हाउस, और कहीं और उसने रहना शुरू कर दिया है. नाउ ही नोज दैट आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन. जो चीज़ भी मुझे चाहिए, जो भी मुझे करना है, मुझे खुद ही करना है.
अभी देयर इज़ नो सपोर्ट, खुद ही करूँगा, खाना मुझे नहीं बनाना आता है लेकिन आई विल ट्राई, मुझे कभी कपड़े नहीं धोया लेकिन चलो देखता हूँ कैसे करता है. ही हैज़ स्टार्टेड डूइंग and trying everything. Or as a result, his performance has changed. He is a different person now. He has told himself that this is the time you change. You need to change the authority of yourself. Authority of yourself means कि आप उसको उसको रियलाइज़ होता है कि अभी अपने आप को मुझे ठीक करना पड़ेगा. मजबूरी में ही सही हो वो करता है. वो अपने आप से कहता है कि मुझे ढंग से रहना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है. लेट्स सपोज कि वो पढ़ाई करने ही गया है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे अपना टाइम अच्छे से करना है यार. अगर इतना टाइम इन सब चीज़ों में लगा दूंगा तो कैसे चलेगा. वो टाइम मैनेजमेंट भी सीखता है कि कैसे मार्केट से सामान लेकर आऊँ या कैसे करूँ. बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, आपके खुद के साथ भी हुआ होगा. और तो एकदम से आपकी अथॉरिटी बदल जाती है. व्हेन यू लिव सेपरेटली, आइसोलेशन में कैसे रहना है आपको पता लगता है बहुत सारी चीज़ों का. और वो पता लगने के लिए आप अपने आप को अपनी कंडीशनिंग करते हो कि अच्छा नाउ this conditioning is situational, but now you start telling yourself ki you have to take care of everything. There is no mama and papa and they will not come every time for every single and small need of yours. This was another example. And in third example we will talk about this student who is very dumb. बहुत dumb है ये student. हमेशा अपनी टीचर्स से dumb questions करता है. अब ट्राई नहीं करता है कि मैं खुद भी देखूं कि मुझे आता है नहीं, वो डर जाता है देख के, अच्छा यार कैसे है ये. ही डजंट गेट टू द आंसर्स वेरी इजीली. ही वांट्स कि उसका टीचर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर दें. और उसका जो लर्निंग का अप्रोच है वो ऐसा है कि ही इज़ ओनली एबल टू रजिस्टर वन टॉपिक एट अ टाइम. और जब वो करता है तो बहुत उसको लगता है कि अच्छा ही इज़ स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन दिस टॉपिक, एंड समटाइम्स ही इज़ एबल टू गेट टू द आंसर एंड समटाइम्स ही इज़ नॉट, बिकॉज यू नो ही हैज़ टोल्ड हिमसेल्फ कि अच्छा अभी पता नहीं कैसे, ठीक है दिस इज़ कॉम्प्लेक्स, माई कोर्स इज़ सो टफ, पूरा हो जाएगा तो देखेंगे क्या करना है आगे, यू नो. और लगता है कि अच्छा यार मैं जल्दी से सबसे निकलूँ फिर कुछ और करूँ. दिस इज़ हिज माइंड सेट. एंड whenever he is learning his lessons, he is spending too much time, he is making too much of effort for those lessons, to learn those lessons. अभी यही स्टूडेंट एक दो साल बाद टीचर बन गया है. लेट्स सपोज he has become a teacher. Now he has become a teacher, he has gone through all the process, all that exams which enables him to be a teacher. Sorry. अभी in that, अभी the situation is he has told himself, now he has become a teacher, I have to act smart in front of my students, even if I am not smart enough, even if I am not that intelligent, क्योंकि मैं तो as a student एक mediocre student था, तो even if I am an average student अभी, but I can't show this to my students, I have to become a hero in front of them. This change of conditioning in his mind enable him to act smart, even if he was not a smart person initially when he was a student. लेकिन अभी he has become smart because he is faking it in front of his students, और वो दिखा रहा है कि अच्छा मुझे सब आता है. अभी एक टीचर भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं पहचानता है भाई. ऐसा हो सकता है कि एक टीचर जब नया नया अपॉइंट होते हैं वो, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे डोंट नो. इट कुड बी द केस even if they have they are having a degree, but there can be some concepts जो उनको अभी भी सीखने हैं या नहीं पता है, कोई कुछ ऐसे questions आ जाते हैं. and when this person is in this situation कि जहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं भी पता है, he handles this situations very effortlessly. वो या तो he will just in the moment will try to learn the lesson and then share it with the students, with his students, or he will have some time, he will ask for some time intelligently to learn that lesson and then share the lesson with the students. लेकिन in both the situations he is acting very smartly. अब he can't really show this to his students कि अच्छा मुझे नहीं आता, वो करता भी नहीं है ये. और हमने बात की कि वो बहुत ही easily lessons सीख लेता है क्योंकि अभी he has changed his authority. उसको पता है कि I am a teacher and I am not allowed
to say that अच्छा मुझे नहीं आता है ये, मुझे नहीं पता है इसका आंसर. He can't talk like this. He has to know. And this, this knowledge, this acknowledgement in his mind has enabled him to learn everything very fastly. And as a student, he was very bad with learning things. He would spend a lot of time on them. He would be like, अच्छा इतना botheration क्यों लूँ? I would ask from my teacher only. He was such kind of a person. But now, just with the change of his authority as a teacher, his mindset has also changed. He has allowed himself to change his mindset, and hence what happens, his performance has changed entirely. His attitude has changed entirely. Even if that उसकी जो positioning हुई है from a student to his teacher, this has compelled, has forced out this change, but he has changed his conditioning. जो भी है, चाहे वो पुश एक बाहर से आया था, बट वो उसने किया है चेंज. अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में, इन फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन this employee met an exciting, enthusiastic mentor. In second example, when this kid has to live separately from his parents. And this third example, when this student who was very, very dependent on the teachers, and he would spend a lot of time to learn things, now has told himself to learn everything himself. In all three examples, you see that there is one common thing, that in every example, this associated person has to change the mindset, mental conditioning, mental feeding change करी है. अब आपके केस में अगर हम आपकी परफॉर्मेंस की बात करें, आप बहुत परेशान हो अपनी परफॉर्मेंस से, गेट बैक टू योर सेल्फ. यू आर फीलिंग पथेटिक. आपको नहीं पता है कि क्या करना है यार, हर बार ट्राई करते हो फिर कुछ नहीं होता है. अगर ये सिचुएशन जेन्युइनली आपके साथ है, तो आपको बैठ के टाइम लेना है और सोचना है कि यार अपना जो एटीट्यूड है ना, उसको सही करना है. और वो एटीट्यूड ये कि जो आपने फीडिंग कर रखी है उसको चेंज करना है, अपनी मेंटल कंडीशनिंग को चेंज करना है. डोंट फॉल फॉर दिस बिलीफ कि मैं नहीं कर सकता, कि मैं एक एवरेज पर्सन हूँ. चेंज योर कंडीशनिंग. मैं कर सकता हूँ. आई एम नॉट दैट पर्सन हु इज़ अलाउड टू से दैट आई कांट डू. आई एम दैट पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग. I feel tempted towards. Oh God, I'm sorry. I feel tempted towards. I feel enticed towards. I can do everything. And yes, I am fearful of certain things, but I will deal with those fears. I'm not going to run away from them. So this dialogue, you have to count on this dialogue on a repetitive manner. अब रोज अपने आप से ये बात करें, रोज अपने आप को बोलें. And you will see your performance has changed. Don't wait for that outside push कि कुछ होगा, कोई ऐसा इवेंट होगा, जब कोई ऐसा मजबूरी आएगी तो करेंगे. उस आउटसाइड पुश के लिए वेट मत करो, उसके बिना भी आप कर सकते हो. Become your own mentor who can move your spirit, who can actually make you feel so inspired. Don't wait for somebody who may come or may not come. Don't depend on any such situation. You can still do that conditioning. हर एक एग्जाम्पल में जो हमने रिव्यू की, उसमें कंडीशनिंग तो उसी पर्सन ने की ना जिसके साथ जो स्टोरी का हीरो था. तो you can still do that conditioning. You can still change the authority of yourself and level up your performance. The game starts here in your mind. उसके बाद सब कुछ होगा कि कैसे करना है, वो चीज़ें बाद में आपको हिट करेंगी. जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे कि yes, बस आई एम गोइंग टू से नो टू ऑल द नॉनसेंस. अभी आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू. अभी आई एम गोइंग टू परफॉर्म लाइक सानिया मिर्ज़ा और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, और मुझे ऐसे ही करना है. एंड द मोमेंट you accept this feeding, your mind accepts this feeding, a great change will happen. You will find that you are a confident person now. कुछ भी कर सकते हो, एकदम आपका चेंज हो जाएगी स्टोरी. सो जस्ट try this out. And thank you so much for watching this video, and let me know if I am wrong somewhere, if my observation is not right. This is what I have observed. This was one trick I have been trying, and I think you can try this trick. It can work for you.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।